कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर चार्ली को दिखाते हुए, जो एक प्रोफेसर था और बच्चों को ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेता था। और हमेशा वो अपने कैमरा ऑफ रखता था क्योंकि वो जानता है कि लोगों ने अगर उसकी शक्ल और उसका बॉडी देख लिया तो लोग डर जाएंगे। और आज भी जब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था तो उसे अचानक से दिल का दौरा पड़ता है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है, तो वो अपने पास रखे एक पेपर को पढ़ने लगता है जिसमें एक एस्से लिखा हुआ था। अचानक से एक लड़का दरवाजे से आता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली उसे पेपर देके उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ने कहता है। वो लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। चार्ली को लगता है कि वो मरने वाला है, बट वो स्लोगन सुनकर वो शांत हो जाता है। चार्ली की दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो गई थी। फिर चार्ली उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़का बताता है कि वो चर्च की तरफ से आया है। लड़का उसे पूछता है कि आपने मुझे ये ऐसे पढ़ने क्यों कहा। चार्ली कहता है, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ तो आखिरी बार सुनना चाहता था बस। उनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक से एक औरत आती है जो चार्ली की दोस्त है और वो चार्ली का ख्याल रखती थी। आते ही वो चार्ली का चेकअप करने लगती है, जिसमें चार्ली का ब्लड प्रेशर बहुत ही बड़ा हुआ था। वो औरत टेंशन में आ जाती है, अगर जल्द ही चार्ली को हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो वो मर जाएगा। चार्ली को समझाने लगती है कि प्लीज़ चले जाओ हॉस्पिटल। चार्ली मना कर देता है, कहता है मैं नहीं जाना चाहता और ना मेरे पास पैसे हैं। तभी उस औरत की नज़र उस लड़के पे जाती है जो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़का अपने बारे में बताता है और साथ ही चर्च का नाम भी, जिसे सुनकर वो लड़की बहुत नाराज़ हो जाती है और उसे घर से बाहर भेजने लगती है क्योंकि उस चर्च के लोग नकली दावा करते हैं कि हम सबकी जान बचाएंगे और अब भी वो चार्ली की मदद करने के बहाने आए हैं। वो लड़का कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, हम सच ही चार्ली की जान बचाना चाहते हैं। गॉड का मैसेज चार्ली तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो वापस जीने का चाह रखे। वो औरत फिर भी कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, हम वो चर्च से नफरत करते हैं क्योंकि वहाँ से चार्ली को बस दुख ही मिले हैं, क्योंकि चार्ली का सबसे खास दोस्त वहाँ ही काम करता था। वो और चार्ली एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन एक दिन जब उसके दोस्त की मौत हुई तो चार्ली ने अपनी ऐसी हालत कर ली है। इस तरह वो बताती है कि चार्ली को उस चर्च से कितना बड़ा दुख मिला। ये बातें सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर चार्ली को देखकर वो औरत समझ जाती है कि उसे भूख लगी है, तो वो एक चिकन से बड़ा बास्केट उसको लाके देती है। चार्ली मज़े लेकर उसे खाने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है। चार्ली वो कपड़े उतारकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। हम पहली बार चार्ली का बॉडी देखते हैं जो काफ़ी बड़ा था और इधर उधर से झूल रहा था। अगले दिन जब चार्ली जागता है तो सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी बीमारी के बारे में सर्च करता है, जिसे पढ़कर वो समझ जाता है कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन फिर भी वो अपने आप पे ध्यान नहीं देता, बट उसी के साथ वो अच्छे काम करना भी नहीं भूलता, जैसे कि अपने आसपास सफाई रखना और चिड़ियों को पानी देना। ये सब करने के बाद वो अपने सोफे पे आके बैठ जाता है। इसी देर में एक लड़की दरवाज़ा खोलती है जो चार्ली की बेटी होती है। इसका नाम एली था। एनी जब 8 साल की थी तो चार्ली ने अपनी वाइफ और उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था और वो उनके साथ ज़रा भी खुश नहीं था। इसलिए चार्ली की बेटी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि चार्ली ने उन्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पर कभी कभी वो चार्ली से मिलने आती है, पर वो उससे बहुत बदतमीज़ी से बात करती है। पर चार्ली ने कभी भी उसके बात का बुरा नहीं माना क्योंकि वो जानता था कि वह सब उसी की गलती है। चार्ली उससे प्यार से बात करता है, पर वो चार्ली से बदतमीज़ी से ही बात करती है। चार्ली उसकी बात का बुरा नहीं मानता। चार्ली उसे कहता है कि तुम यहाँ रोज़ आया करो, पर वो कहती है कि मैं यहाँ रोज़ नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पेपर चालू होने वाले हैं और मुझे इंग्लिश पेपर का सबसे ज़्यादा टेंशन है। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश का ही टीचर हूँ, बस तुम यहाँ पर आना चालू कर दो। वो बात सुनकर भी वो वहाँ से जाने लगती है। चार्ली कहता है कि अगर तुम यहाँ रोज़ आया करोगी तो मेरे जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें दे दूँगा, जो $1,00,000 है। पैसे का अमाउंट सुनकर वो लड़की सोच में पड़ जाती है, पर वो हाँ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो अभी तक कंफर्म नहीं होती है, उसे अपनी मॉम से पूछना पड़ेगा। चार्ली की बेटी जा रही होती है तो वो पीछे मुड़कर कहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रोज़ आऊँ तो विदाउट वॉकर के आप मेरे पास चल कर आइए। चार्ली अपनी ये बेटी की बात सुनकर उठ जाता है। वो बिना वॉकर के खड़े होने की कोशिश करता है, बट वो बेचारा गिर जाता है, जिसे देखकर एली यहाँ से चली जाती है। चार्ली की दोस्त उसके घर आती है, जो उसका चेकअप करने के बाद उसके घर की सफाई करने लगती है। तो वहाँ ही उसे एली का लिखा हुआ ऐसे मिलता है। वो समझ गई थी कि यहाँ चार्ली की बेटी आई थी और वो पढ़ाई में उसकी मदद कर रहा है। वो उसे गुस्से में कहती है, जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तो उन्होंने सख्त कहा था कि तुम उनसे मिल नहीं सकते। चार्ली कहता है, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी बेटी से मिलना है। जो सुनकर उसकी दोस्त शांत हो जाती है, उसे बर्गर खाने देती है। बर्गर का एक टुकड़ा चार्ली के गले में जाकर अटक जाता है, जिससे चार्ली का दम घुटने लगता है। वो औरत आती है और उसका पीठ थपथपाने लगती है। वो औरत उसे बहुत चिल्लाती है।
तो उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें अगर मरना ही है तो कहीं और मरो, मेरे सामने मत मरना। पर कुछ देर बाद वो औरत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चार्ली से माफ़ी मांगती है। थोड़ी देर बाद वो औरत उसके लिए खाना ले आती है। खाना खाने के बाद चार्ली अपने पुराने फ़ोटो देखने लगता है जिसमें वो लड़का भी था। उसकी याद में चार्ली उसके कमरे की ओर बढ़ता है। वो जैसे ही चाबी से दरवाज़ा खोलने वाला था, उसके हाथ से चाबी गिर जाता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे उठाने की, बट उससे उठ नहीं पाता। थोड़ी देर में उसकी बेटी वादे के मुताबिक उससे मिलने आती है। फिर चार्ली उसे उसके एसे में लिखी हुई गलतियों के बारे में बताने लगता है और चार्ली ये भी कहता है कि तुम ये एसे अपनी मॉम को सुनाओ। इसे सुनकर चार्ली की बेटी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि चार्ली उन्हें ऐसे वक्त पर छोड़ के चला गया था जब उनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो उसे चिढ़कर कहने लगती है कि आपको अभी एहसास हो रहा है कि आपने हमारे साथ क्या किया, पर अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं। आपको अभी एहसास हो रहा है कि आपने हमारे साथ क्या किया। आपने एक दोस्त के खातिर हमें छोड़ दिया और आज आपकी जो भी हालत है उसी दोस्त की वजह से है। चार्ली उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक एस्से लिखो, और कहता है मैं अभी बाथरूम जाके आता हूँ। और अंदर जाकर वो फूट फूट के रोने लगता है क्योंकि आज वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और ये चीज़ एली ने भी देख लिया था, बट उसे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो लड़का वापस आ गया था। चार्ली की बेटी उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि वो चर्च की तरफ से आया है। कहती है कि मैं कल यहाँ दोबारा आऊँगी और तुम भी आना क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़का चार्ली के पास आके कहता है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। चार्ली उसकी बातों को सुनकर कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बस बोलता है कि मुझे तुम्हारी सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ज़रूरत है। और वो उस लड़के को उस कमरे की तरफ ले आता है और चाबी उठवाकर वो दरवाज़ा खुलवाता है। उसी वक्त चार्ली की दोस्त आ जाती है। दोस्त कहती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। चार्ली कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। चार्ली की दोस्त कहती है चलो जाने दो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। उसने उसके लिए व्हील चेयर लाया होता है जिसे देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है और वो अब यहाँ वहाँ जा सकता था। फिर चार्ली की दोस्त उस लड़के को बाहर ले जाती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और बाहर जाके वो उसे कहती है कि तुम प्लीज़ यहाँ दोबारा कभी मत आना। लड़का कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमें चार्ली की मदद करनी है। हम चाहते हैं कि चार्ली वापस से खुश रहकर जीना सीख जाए। फिर चार्ली की दोस्त उनकी कहानी बताने लगती है। असल में चार्ली का जो दोस्त था वो उस औरत का भाई था और उन लोग की ऐसी दोस्ती देखकर मेरे पापा नाराज़ हो गए थे क्योंकि हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे पापा ने उसे घर से निकालकर चर्च में भेज दिया। चर्च वाले ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो जीना नहीं चाहता था और उसने अपनी जान ले ली। उसके बाद से चार्ली सदमे में ऐसा हो गया है। इसलिए हम सब हर चीज़ से नफरत करते हैं, तुमसे, तुम्हारे चर्च से और तुम्हारे लोगों से। आगे की बात होती उतने में ही चार्ली बाहर आ जाता है और चार्ली उस लड़के को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जो सुनकर वो लड़का चला जाता है और उसकी दोस्त भी चली जाती है। उसके बाद चार्ली उस कमरे की ओर बढ़ता है। वो उसमें जाने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद चार्ली अंदर चला जाता है और अपनी पुरानी चीज़ें देखकर बहुत भावुक हो जाता है। और उसे वहाँ एक नोटबुक मिलता है जिसमें चार्ली की बेटी ने कुछ ऐसे लिखा था, जिसे देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है। उसे एनी में अपनी झलक दिखाई दे रही थी। देखकर चार्ली इतना खुश हो जाता है कि वो हंसने लगता है। हंसते हंसते उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, बट वो अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। उतने में चार्ली की बेटी वहाँ आ जाती है और चार्ली उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चार्ली कहता है कि मेरे ऐसे रिश्ते की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे थे, इसमें नहीं चाहता था कि तुम पर भी इसका असर पड़े, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आता था। चार्ली की बेटी नाराज़ होकर कहती है खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने। जिसे सुनकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी पहली बार उसके लिए कुछ बना रही होती है। वो सैंडविच खाकर चार्ली सो जाता है और जैसे ही चार्ली सोता है, चार्ली की बेटी उस कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे के अंदर जाने से पहले ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है और वो वही लड़का होता है जो चर्च से आता है। उसे चार्ली की बेटी ने ही बुलाया था। वो उसे जल्दी से अंदर खींच लेती है और वो लड़का उसे देखकर कहता है कि चार्ली को क्या हुआ। वो लड़की उसे बताती है कि मैंने सैंडविच में नींद की गोली, जो सुनकर वो लड़का डर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। बट चार्ली की बेटी उसे जाने नहीं देती और उसे ज़बरदस्ती घर में लेकर सिगरेट पिलाने लगती है। जैसे ही वो लड़का सिगरेट पीता है, चार्ली की बेटी उसका वीडियो बना देती है और वो उसे कहती है जैसा मैं बोलूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। चार्ली की बेटी कहती है कि मुझे पता है तुम चर्च से नहीं हो, और ये सुनकर ही वो लड़का डर जाता है और वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वो भागकर उस कमरे में लॉक हो जाता है जिस कमरे में चार्ली का दोस्त रहा करता था। चार्ली की बेटी दरवाजे पर आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि सच बताना शुरू करो। वो लड़का अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं पहले चर्च में काम करता था। उसे चर्च का फ़ैसला बिल्कुल समझ नहीं आता था क्योंकि उस फैसले से कोई खुश नहीं रहता था। तो उसने चर्च वाले को अपना तरीका बदलने के लिए कहा, पर वो लोग नहीं बदलना चाहते थे। तो एक दिन वो चर्च के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। भले ही वो चर्च में काम नहीं करता, पर वो सबकी मदद करना चाहता है।
वो अपनी बातें बता ही रहा था पर उसे नहीं पता था कि चार्ली की बेटी उसे रिकॉर्ड कर रही है। इतने में ही घर का बेल बजता है। देखा जाता है कि चार्ली की दोस्त चार्ली की वाइफ को ले आती है। चार्ली की वाइफ उसे उठाने की कोशिश करती है बट वो नहीं उठता। थोड़ी देर बाद चार्ली की बेटी अपनी मम्मा को सब बता देती है कि उसने चार्ली के सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी है। ये सुनकर उसकी दोस्त उसकी ऑक्सीजन की मदद से उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली की वाइफ चार्ली की दोस्त को उसके इतना करीब देखकर उसे गुस्सा करने लगती है। उसे लगता है कि वो पैसे के खातिर चार्ली की इतनी मदद कर रही है। उसकी दोस्त कहती है ऐसा कुछ नहीं है, चार्ली मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसकी मदद करती हूँ। चार्ली की वाइफ चार्ली की दोस्त को उसके पैसों के बारे में बताती है। ये सुनकर चार्ली की दोस्त चार्ली के पास जाती है, उसे भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि तुम पैसों का बोलकर डॉक्टर के पास नहीं जाते थे और तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैं एक एक पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती हूँ। ये सब बोलकर चार्ली की दोस्त वहाँ से चली जाती है और तभी चार्ली की बेटी चार्ली से बदतमीजी से बात करने लगती है। ये सुनकर चार्ली की वाइफ एली को वहाँ से हटा देती है। चार्ली की वाइफ चार्ली को कहती है कि बचपन में वो एली को इसलिए नहीं मिलने देती क्योंकि एली उसे मार देती। ये सुनकर चार्ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत प्यारी ही बेटी है। चार्ली की वाइफ चार्ली को एक प्रोफाइल दिखाती है जिसमें एली ने चार्ली का फ़ोटो अपलोड किया था। वो अकाउंट चार्ली की बेटी का होता है। वो चार्ली का बहुत ही मजाक उड़ा रही होती है। चार्ली और उसकी वाइफ बैठकर पुराने दिन याद करने लगते हैं। चार्ली कहता है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हो मैं वो एली के नाम कर दूँ। चार्ली की वाइफ कहती है ऐसा कुछ मत करना, इससे वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और वो वहाँ से चली जाती है। एक पिज़्ज़ा बॉय आता है और वो चार्ली के दरवाजे पे पिज़्ज़ा रख के चला जाता है। चार्ली पहली बार पिज़्ज़ा लेने अपने दरवाजे पे जाता है तो बॉय उसे देखकर डर के भाग जाता है और ये देखकर चार्ली बहुत गुस्सा हो जाता है। अंदर आके गुस्से में वो सारे पिज़्ज़ा खाने लगता है। थोड़ी देर में चार्ली की दोस्त आती है और वो उसे कहती है कि मुझे पता है तुम इलाज क्यों नहीं कराना चाहते, तुम अपने आप को सज़ा देना चाहते हो और वो मैं मानती हूँ। वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि पहले उसका भाई उसे छोड़कर चला गया और अभी चार्ली भी जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि चार्ली अपने आखिरी सांसें गिन रहा है। मिलकर वहाँ से उदास होकर जाने लगती है। जाने से पहले ही चार्ली की बेटी गुस्से में वहाँ आती है और वो उसे कहती है कि आपने ये क्या किया, आपने मुझे ठीक से पढ़ाया नहीं जिसकी वजह से मैं फ़ेल हो गई हूँ, और वो उस पर नाराज़ होने लगती है। चार्ली कहता है बेटा एक बार ज़रा उस ऐसे को ठीक से पढ़ो। उसको पढ़ने लगती है और चार्ली बहुत जज्बात हो जाता है। वो कहता है कि जब तुम 4 साल की थी तब तुमने ये ऐसे लिखा था, तुम अपने आप को सज़ा देना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को सबकी नज़र में गलत दिखाना बंद करो, क्योंकि तुम बहुत ख़ास हो और मुझे पता है कि तुम आगे जाकर बहुत कामयाब होगी। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। जिसे सुनकर चार्ली की बेटी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो उससे कहती है कि डैड आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे। चार्ली कहता है कि अब मेरा समय आ गया है और वो उसे कहता है कि एक बार ये ऐसे को पढ़कर सुना दो। ये वही ऐसे होता है जो चार्ली हमेशा पढ़ा करता था। चार्ली की बेटी ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगती है। पीछे चार्ली अपनी पूरी हिम्मत दिखाकर एली की ओर बढ़ता है और वहीं से एली भी चार्ली के पास जाती है। वो ऐसे सुनकर चार्ली की मौत हो जाती है और वो सीधा हेवन की ओर चला जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त के साथ खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इसी तरह चार्ली की कहानी ख़त्म होती है।